आप सबों को मैं बहुत आदर के साथ नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। होली हमारे सामने है। 21 तारीख को होली का पर्व है। उसके एक दिन पहले अगजा है। ये भारत के, खास करके उत्तरी भारत का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। तो मैं आप सभी लोगों को होली की अग्रिम बधाई देता हूं और आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, खास करके नौजवानों से। होली उत्सव है। ईद हो, मुहर्रम हो, होली हो, रामनवमी हो, ये सब उत्सव हैं। इसमें हर जगह खुशी का माहौल होना चाहिए, हर जगह आनंद का माहौल होना चाहिए। लेकिन होली के अवसर पर बहुत लोग अपनी दुश्मनी निकालने का भी काम करते हैं। होली के अवसर पर बहुत लोग निजी कारणों से, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपसी वैमनस्य भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे समुदाय के किसी भी आदमी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर रंग डालेंगे, अगर उसको अपमानित करेंगे, अगर आप अश्लील गाना बजाएंगे, अगर किसी महिला पर उसकी इच्छा के बगैर अगर कोई रंग डालेंगे और कोई तरह का छेड़खानी करेंगे, तो गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और होली का आनंद ही खत्म हो जाता है। नौजवान बहुत ही भावुक होते हैं और उनके पास जीवन का अनुभव नहीं होता है। वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा। मैं नौजवानों के अभिभावक की हैसियत से उनको सलाह देना चाहता हूं कि किसी तरह की गड़बड़ी करने से उनका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब समय बदल गया, पूरा डिजिटल हो रहा है हम लोगों का रिकॉर्ड सीसीटीएनएस से। अब बिहार के किसी थाने के अंतर्गत कहीं भी आपका अगर किसी केस में नाम आया तो पूरे बिहार के रिकॉर्ड में आपका नाम फ्लैश करेगा, मुख्यालय के रिकॉर्ड में आप नाम फ्लैश करेगा। किसी लड़की के साथ आपने छेड़खानी कर दी, कहीं किसी पर आपने रंग डाल दिया, कहीं कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है, उसमें आप गाड़ी जलाने लगते हैं, रोड जाम करते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो किसी भी तरह के मामले में अगर आपका एक बार केस में नाम आ गया तो अब डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण वो बिहार के पूरे थाने में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, पुलिस मुख्यालय में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। तो ये बात, आपका नुकसान ये है कि आप किसी भी सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं रह जाएंगे। आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की किसी प्रतियोगिता के उत्तीर्ण करके कोई योग्य गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, या सिपाही बन सकते हैं, चपरासी बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में अगर बिहार के किसी भी थाना में कहीं भी आपका नाम रिकॉर्ड पर चढ़ गया तो हमेशा के लिए आप दागी हो जाएंगे और सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। नौजवानों को ये कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए अभिभावक की हैसियत से मैं उनका शुभचिंतक होकर के उनको ये बता रहा हूँ, इस चीज से बचना चाहिए। वीडियोग्राफी हो गई, आपका चेहरा गया, आपके नाम पर केस नहीं हुआ है लेकिन वीडियोग्राफी में अगर आपका चेहरा आ गया, पहचान हो गई, अनुसंधान में आपका नाम आ गया, तो आपका नाम गुंडा रजिस्टर में चढ़ जाएगा, दागी रजिस्टर में चढ़ जाएगा। एक थाना के पास एक रिकॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं सीडी पार्ट 2, उसमें आपका नाम चढ़ जाएगा। सीडी पार्ट 1 में थानेदार कोई आपका नाम चढ़ा देगा कि गुंडा एलिमेंट है। तो पुलिस के किसी रिकॉर्ड में अगर आपका नाम आ गया, पहले बड़ा आसान था, एक थाना में आपका नाम है और मान लीजिए आपने जगह बदल दिया और दूसरे थाने में चले गए, कहीं वहां रहने लगे 10 साल के बाद, तो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता था। अब ये नहीं हो सकता। अब कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रिकॉर्ड में पुलिस के आपका नाम आ गया तो डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण ये पूरे जगह आपका नाम फ्लैश करेगा, गुंडा रजिस्टर में भी आपका नाम फ्लैश करेगा, उपद्रवी तत्वों की सूची में आपका नाम फ्लैश करेगा, सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने वालों की सूची में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो आपको कभी भी कोई सरकारी सेवा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सरकारी सेवा में नहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आप उसके लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक छोटी छेड़खानी के केस में भी, मारपीट के केस में भी अगर
आपको कन्विक्शन हो गया, नीचे के कोर्ट से भी आपको सजा हो गई, तो जीवन में कभी आप मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो आपका राजनीतिक कैरियर भी नहीं रहेगा और सरकारी सेवा में जाने का भी कैरियर नहीं रहेगा। ये सारे अभिभावकों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है और मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस चीज की गंभीरता को समझें। अभी रामनवमी के दौरान पिछले दौरान बहुत सारी घटनाएं छिटपुट हो गई थी कहीं कहीं। अब जिन बच्चों का नाम उसमें आ गया हो सकता है उसमें कुछ निर्दोष भी हों, लेकिन एक बार नाम आ गया, उनका जीवन, उनका करियर तो खत्म हो गया। मान लीजिए आपको राजनीति भी नहीं करनी, नौकरी भी नहीं करनी, व्यवसाय तो करेंगे, खाने पीने के लिए कुछ तो करेंगे। आप जीवन में आपके नाम से कोई आर्म्स लाइसेंस नहीं बन सकता, आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिल सकती, आप किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जीवन भर के लिए दागी हो जाएंगे। दागी पंजी में आपका नाम अंकित हो जाएगा और जब जब पर्व त्योहार आएगा, चुनाव आएगा, कोई विधि व्यवस्था की समस्या आएगी, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होगा, तब तक पुलिस आपको खोजेगी और एक बार नाम आने के बाद आप 50 बार फिर फंसिएगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी भी पुलिस के रिकॉर्ड में गलत तत्व के रूप में आपके नाम की एंट्री ना हो जाए, इस चीज से बचना चाहिए। अभिभावकों को इस तरह की बातों को समझाना चाहिए बच्चों को। मैं बिहार के युवा को एक नई दिशा देना चाहता हूँ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनके भविष्य को बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं समय समय पर ये सलाह देता रहता हूँ। लड़कियों के साथ हॉस्टल कॉलेज में जाकर के छेड़खानी करते हैं लोग। अभी हमने टीम बनाई है, सादा में हमारे लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप पकड़ा गए किसी लड़की को हॉस्टल के सामने, कॉलेज में छुट्टी होने के समय या कॉलेज में शुरू होने के समय अगर मंडराते हुए पकड़ा गए, आपको पकड़ करके लाया, हो सकता है उसी दिन आप जमानत पर भी छूट जाए, हो सकता है थाना से भी आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन छेड़खानी करने वाले गुंडा तत्वों की सूची में आपका नाम रिकॉर्ड में आ गया। अब सोचिए आपका जीवन का क्या हो गया, आपका जीवन का अंत हो गया, आपका भविष्य का उसी समय अंत हो गया। बात बहुत छोटी है, लेकिन आपके जीवन में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बिहार के नौजवानों में बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है। 100 में से 90% जो नौजवान हैं अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी तमाम उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है तमाम नौजवानों की, बिहार के मान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए और बिहार के गौरव के लिए ऐसा बिहार में एक माहौल बनाएं कि कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न ना हो, कहीं कोई जातीय तनाव उत्पन्न ना हो, कहीं कोई रोड पर एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के बाद कोई भी आदमी विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, कानून को अपने हाथ में ना ले, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दे और कभी किसी परिस्थिति में रोड पर किसी तरह का उपद्रव ना हो। इसमें बहुत खतरा है। पुलिस बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। पीछे जो हुआ वो भूल जाइए, लेकिन अब बहुत योजनाबद्ध से काम कर रही है। हर जगह जितने लोग इस तरह के उपद्रव में जिनका नाम आ रहा है, उनके लिए मैं केवल अफसोस कर सकता हूं, उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। और बिहार की जनता से मैं कहूंगा, जितने प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, मजदूर, किसान, छात्र, वकील, इंजीनियर, हर तबके के जितने लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर दल संप्रदाय के लोग हैं, तमाम आवाम से ये मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा, बिहार में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि अपराधी डरें, अपराध की संस्कृति समाप्त हो। अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसका सामाजिक बहिष्कार करें, उसको कभी भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दें और आपके सहयोग से ही सफलता मिलेगी। अभी कल वैशाली के महनार में 3 कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ये अपराधी AK-47 रखे हुए थे। मुझे बताया गया पुलिस को देखते इन्होंने पूरा AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी, अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। हमारे लड़कों ने बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला किया। 3 मुठभेड़ में मारे गए। 2 AK-47, 2 पुलिस की पिस्टल में, ये ओरिजिनल पिस्टल, और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुआ। भारी संख्या में उनके पास कैश भी बरामद हुआ। देश भर में ये सोना लूटने वालों का गिरोह था। तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो भी हैं, उनके विरुद्ध हमें आप सूचना दें, सहयोग करें और कभी भी किसी परिस्थिति में जात, दल, संप्रदाय, मजहब के आधार पर किसी अपराधी का समर्थन न करें, सहयोग न करें। होली आपकी मंगलमय हो, होली शांति से हो, ऐसा माहौल बने
कि पूरी दुनिया देखे ये बिहार की होली है। एक गोली ना चले, एक जगह कहीं विवाद ना हो, एक जगह कोई उपद्रव ना हो। हम लोग भी शांति से, आप लोग भी शांति से, इसमें हमारा आप सहयोग करें। पुलिस वालों से कहूँगा, सब एसपी लोग ध्यान से सुन ले, सिपाही लोग ध्यान से सुन ले, हमारे सारे पदाधिकारी ध्यान से सुन ले। ये हमेशा होता है कि होली में बहुत सारे पुलिसकर्मी भाग जाते हैं। 2-2 घंटे पर हाजिरी होगी। एसपी लोग अपने सभी प्रतिष्ठान में 2-2 घंटे पर हाजिरी लें। और होली के दिन सिपाही से लेकर एसपी तक, डीआईजी तक, आईजी तक, एक भी आदमी कहीं नहीं जाएगा। एक आदमी सादा में नहीं दिखना चाहिए। सादा वर्दी में अगर कोई दिख गया, सादा कपड़ा में कोई भी, चाहे वो कोई स्तर का पदाधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होगी। सिपाही से लेकर आईजी तक सबको वर्दी में दिखना है। होली के दिन पूरा वर्दी में, 24 घंटे वर्दी में, 24 घंटे ड्यूटी पर और 2-2 घंटे में हाजिरी होगी। एक आदमी अपना ड्यूटी छोड़ करके होली नहीं मनाएगा। होली के बाद हम लोग होली मनाएंगे। हम जनता के लिए हैं। जनता की होली आनंद से कट जाए, फिर हमारी होली होगी। आप सबों को प्रणाम, सारे पुलिसकर्मियों को प्रणाम, बिहार के नौजुवकों को मेरा प्यार भरा सलाम। होली को ऐतिहासिक बनाइए, पूरी तरह से घटना मुक्त बनाइए, कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आप सबों को मेरा प्रणाम।